न्यू चैप्टर पढ़ा जाएगा बाबू, एक्सरसाइज 6.5। जैसे कि कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बाबू, उसका रूल पढ़ते हैं, उसका नियम कानून जानते हैं, वैसे ही फिर इसका भी रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसका नियम कानून जानेंगे। ठीक है बाबू, चलिए इसके अंदर सबसे पहला रूल जाना जाएगा। सबसे पहला रूल पाइथागोरस परिमेय। कौन सी बाबू? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसे बोलते हैं ऐसे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय इससे पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं 8.1 में। 8.1 में पाइथागोरस परिमेय तभी लगता है जब कोई हमारे पास राइट एंगल हो। राइट एंगल हो, मान लीजिए एक राइट एंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बहन बी, इसका नाम रख देते हैं सी। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि एगो 90 डिग्री वाला मतलब राइट एंगल वाला रहेगा, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर पी और एक बेस। यही होता है हमारा स्ट्रक्चर, काम करता है एच के स्क्वायर और पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ऐसे ही काम करता है। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही काम करेगा कि जब कोई राइट एंगल दिया है पाइथागोरस परिमेय, पहला रूल में जानेंगे पाइथागोरस परिमेय। अगर इसे तोड़ते हैं बाबू तो हो जाएगा ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यहाँ पे पी इधर रहे चाहे बाद में रहे, मतलब बी पहले रहे पी बाद में रहे, या फिर पी पहले रहे बी बाद में रहे, कोनो मैटर नहीं करता है। लेकिन कहने का मतलब ये दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। तो यही थ्योरम से हम ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी और प्लस बी सी का स्क्वायर, पहला रूल है ये अपना। इसी से सेकेंड रूल जान जाएंगे, इसी से सेकेंड रूल, रूल सेकेंड। इससे पहले बाबू एक चीज और जानना है, इसके अंदर पाइथागोरस परिमेय जब आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 8.1 में, तो इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बोले होंगे जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा उसका इलाका है। जो एंगल है, अरे बाबू, जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा उसका इलाका है। सबसे ज्यादा 90 डिग्री, इसके सामने वाला इलाका ए सी। तो आप लोग तीनों जन वहां से उठ के यहाँ बैठे, सबसे बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा ए सी, मतलब सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और ये सी वाला एंगल और ये ए वाला एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब भाग है, दो गो भाग है। तो ये ई वाला और ई वाला, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये चीज याद रखना है। हाँ, हो सकता है कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला P और B बराबर हो सकता है, लेकिन H बराबर नहीं होगा, हमेशा के हमेशा बड़ा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री हो सकता है, ये भी 45 डिग्री हो सकता है। तो जब डिग्री सेम हो सकता है तो उसका भुजा का दूरी भी सेम हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस सेम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है बाबू, ये पहला रूल है। अब सेकेंड रूल में जानते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बाबू, इसे हिंदी में कह सकते हैं पाइथागोरस परिमेय के विलोम से। कौन चीज से? विलोम से। आप लोग सुने होंगे, इससे पहले भी हम लोग एक नियम पढ़े हैं, बीपीटी रूल और एक कन्वर्स बीपीटी रूल। ठीक है, मतलब उसका विलोम हो रहा अर्थ होता है थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पे 90 डिग्री था, 90 डिग्री का कोनो समकोण था, ये अपना हाइपोटेनस बना। लेकिन सेकेंड रूल में कह रहा है, इसे हिंदी में लिख ही देते हैं बाबू, पाइथागोरस परिमेय
के विलोम से, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से। ठीक है रे बाबू। अब इसके अंदर सेकेंड नंबर रूल के अंदर जानेंगे रे बाबू कि जब हमारे पास मान लीजिए कि 90 डिग्री नहीं दिया हो, 90 डिग्री नहीं दिया हो और बोले इसमें 90 डिग्री बताना है कि कौन एंगल है। मान लीजिए फिर है ए, फिर है बी और फिर है सी, तो हमें बताना है कि मैं 90 डिग्री कौन है। यहाँ 90 डिग्री से ये फॉर्मूला बना है, यहाँ 90 डिग्री को बताना है, पाइथागोरस से 90 डिग्री को बताना है, इसीलिए बोले कन्वर्स। यहाँ 90 डिग्री से पाइथागोरस बताएं, यहाँ पाइथागोरस से 90 डिग्री को बताना है, 90 डिग्री को बताना है, यही काम कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि इसका काम, बाबू आप लोग काहे खड़े हैं, आप लोग वहां से इधर आए, यहाँ बैठे। ठीक है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम से हमें 90 डिग्री खोज के बताना है। अब ए है, बी है, सी है, आप कहिएगा सर बी है 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, तो दिख रहा है कोनो बात नहीं है, लेकिन हमें उसे लिख के बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, यहाँ पे मान लीजिए AC के स्क्वायर इक्वल टू, या फिर पहले H के स्क्वायर इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। तो जो वाला भुजा जहां रहेगा उसके सामने वाला उसका इलाका, उसके सामने वाला उसका इलाका, इसमें बड़ा भुजा है AC, इसमें बड़ा भुजा है AC, तो AC को एक साइड रख देंगे, स्क्वायर दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर, दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर, और यहाँ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री क्या है बताया है, ऐसे भुजा में देखिए बड़का भुजा कौन है, बड़का भुजा है AC, बड़का भुजा है AC, इसको एक साइड रख दिए। हम तो जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, और फिर उसका एगो बेस रख दिए और एगो परपेंडिकुलर रख दिए। जब ये AC बड़का भुजा है तो मतलब इसके सामने वाला कौन कौन सी होगा, 90 डिग्री वाला, उसी से बताया है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बाबू, वीडियो में आ रहा है ना। चलिए ये अपना सेकेंड रूल हुआ। एक थर्ड रूल हम आप लोग को समझाते हैं बाबू, रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल नंबर थर्ड, ये नाम इसका नहीं है, जैसे अभी तक जो थ्योरम आप लोग को बताए हैं, रूल बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, उसमें बताए होंगे रे बाबू कि जैसे कि बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स बाय बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ही इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, लेकिन इसका नाम नहीं है। ये है थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। ये जहां लगेगा पूरा थ्योरमुआ लिखाएगा, ये जहां लगेगा पूरा थ्योरमुआ लिखाएगा। जैसे हाई रूल लगा देंगे, आप लिख सकते हैं जैसे कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस परिमेय से, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके लिए भी लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, लेकिन इसके लिए क्या लिखिएगा, इसका तो नाम ही नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं है। तो याद रहे इसमें हमें परिमेय थ्योरम 6.7 को लिखना है, 6.7 को लिखना है, इसका नाम नहीं है। जैसे 6.7 थ्योरम आप पलटिए, अब 6.7 थ्योरम आप लाइए 159 ला लिए लोग। चलिए ये थ्योरम कौ का रहा है, ये थ्योरम, ये एक्सरसाइज जैसे खत्म हो गए बाबू, एक्सरसाइज जैसे खत्म होगा वैसे ही 9 गो थ्योरम है, 9 थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले थ्योरम के बारे में, 6.7 के थ्योरम के बारे में जान ली कौ का रहा है। ये कौ रहा है बाबू कि जब कोई हमारे पास राइट एंगल हो, कौन सी हो, राइट एंगल हो, मान लीजिए ए है और ये कौन सी है बाबू, बी है और ये है सी, यहाँ है 90 डिग्री, कौन सी है, 90 डिग्री, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब इस 90 डिग्री को अगर कोई एक परपेंडिकुलर एच पर हो, कोई 90 डिग्री से परपेंडिकुलर किस पे हो, एच पर हो,
ऐसे करे, ये 90 डिग्री को दो भागों में बांटे और इस पे भी 90 डिग्री बना दे और इस पे इधर से भी 90 डिग्री बना दे। यही ऐसा केस जब रहे तो मतलब थ्योरम 6.7 का बात कर रहा है, थ्योरम 6.7 का बात कर रहा है। 6.7 थ्योरम में कब सोचेंगे कि काम करेगा, कि जब हमारे पास कोई राइट एंगल हो और उसका 90 डिग्री से पॉइंट से 90 डिग्री वाला पॉइंट से लाइन जाके हाइपोटेनस पे का हो, लंब हो, हाइपोटेनस पे लंब हो। जब ऐसा घटना आपको दिखे तो मतलब किसका बात हो रहा है, थ्योरम 6.7 का, थ्योरम 6.7 का। और जब ये ऐसा फिगर आपको दिख जाए तो हम लोग तो जान जाएंगे कि ये वाला थ्योरम काम कर रहा है। लेकिन जब ऐसा दिखे तो थ्योरम कह का रहा है, तो थ्योरम कहता है ये छोटका का सिमिलर है, ये छोटका का सिमिलर है, ये छोटका ये बड़का का सिमिलर है, फिर ये भी छोटका ये पूरा बड़का का सिमिलर है। ये इसका यही रूल है। और मान लीजिए त्रिभुज ए, ये है बी, इसका नाम रख देते बाबू डी, यहाँ पे डी सिमिलर है त्रिभुज, फिर ए नहीं छोटका बी सी और डी, या फिर सी डी बी, चाहे यहाँ पे डी बी सी कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये छोटका का कौन सी होगा, सिमिलर। और फिर यहाँ छोटका ए बी डी सिमिलर होगा कौन सी बाबू, पूरा का ए बी सी का, ए बी सी का। फिर अगर छोटका बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी का, मतलब तीनों का तीनों एक दूसरे से क्या होगा, सिमिलर होगा। ये थ्योरम यही बताता है। ये थ्योरम का जब बात आए तो पूरा थ्योरम को लिखना है। अब थ्योरम को समझ गए, एक बार पढ़ भी रहते हैं। पढ़ा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण वाला कोना से कर्ण पर लंब डाला जाए तो, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब पूरा त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये दोनों छोटका बनल तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब एक दूसरे पर भी समरूप होते हैं, एक दूसरे पर भी समरूप होते हैं। जो चीज आप लोग को फिगर पे समझा है वही चीज रूल में कह रहा है। ठीक है बहादुर, चलिए रूल को जल्दी से नोट कीजिए।